तंदूर के अंदर हम बात कर लेते हैं तो चिकन पटियाला हमारे यहाँ बड़ा फेमस है, चिकन तंदूर है हमारे यहाँ, ठीक है। टिक्का क्या कहते हैं, चिकन टिक्का है, अफगानी टिक्का है, ठीक है। टंगड़ी कबाब है हमारे यहाँ, ठीक है। टंगड़ी कबाब आपको इस इलाके में नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है, रेट और टेस्ट कोई मेरा मैच करके दिखा दे, मेरे रेट में मेरा टेस्ट देकर दिखा दे। मैं चैलेंज है मेरा। मैं पिछली बार भी आप आए थे, आप इसे आया था, आपको मैं बता रखा हूँ, ठीक है। आप दोबारा क्यों आते? चैलेंज करते हैं कि रेट और टेस्ट ना तो आपकी तरह टेस्ट ना ही आपसे कम रेट किसी का होगा, अभी भी बरकरार है, एकदम बरकरार है। हमारे यहाँ तंदूर ही आप आइटम नहीं कहिए, हमारे यहाँ लगभग आइटम फेमस है। लेकिन तंदूर, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं ज्यादातर किचन को अपने लाइव रखा हूँ, लाइव किचन। क्योंकि आप ही एक अंदर बना हुआ चीज और बाहर बना हुआ चीज, बाहर जब आपके सामने बनेगा तो आपको ये पता होगा कि ये कैसे बना है, उसमें ज्यादा विश्वास होगा। इसीलिए मैंने 3 चीज को लाइव कर रखा है, एक तंदूर आइटम को, फास्ट फूड को और चाय को। हमने सुना है कि आप जो है लोगों को खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए जगह भी देते हैं, फ्री में देते हैं या पैसा लेते हैं? इस पे कहूंगा ना, हेल्थ इज वेल्थ, कोई चार्ज नहीं है, आइए खेलिए, कोई अपना चार्ज नहीं है। तो सबसे खुशी की बात यह है कि इंडियन कैफे जो है मतलब कि खेलने के लिए ग्राउंड जो है वो फ्री में देते हैं। मतलब कि आप चाहे तो क्रिकेट खेल सकते हैं, आप जो है फुटबॉल खेल सकते हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो अभी हम एक कैफे में बैठे हैं और इस कैफे का नाम है इंडियन कैफे। और ये कैफे जो है लोगों को आजकल खूब पसंद आ रहा है। पसंद इसलिए क्योंकि यहाँ का जो टेस्ट है वो लाजवाब है और यहाँ का जो रेट है वो बहुत ही रिजनेबल रेट है। यानी सबसे सस्ता रेस्टोरेंट जो है अब खुल गया है बसैठा से 1 किलोमीटर पश्चिम यानी पुपरी रोड में। और ये जो चौक है, इस चौक का नाम है इमली चौक और सोनहुली गांव है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर टी स्टॉल भी है जो यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग तरह के फ्लेवर का जो हुक्का है उसका भी आप यहाँ मजा ले सकते हैं। और इंडियन कैफे जो है इसके बगल में जो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनके लिए जो है जगह भी यहाँ पर देते हैं। इंडियन कैफे के ऑनर है फैहान भाई हैं। ये कब आपने रेस्टोरेंट की शुरुआत किया? इसका मैं दिसंबर में किया था फैज भाई। अच्छा, इंडियन कैफे नाम बहुत अच्छा दिए हैं आप। क्या सब रखते हैं यहाँ? देखिए, इंडियन कैफ़े के अंदर हम तंदूर आइटम में काम करते हैं, हम क्या कहते हैं आपको इंडियन में बात करते हैं, चाइनीज़ में करते हैं, बारबेक्यू में करते हैं, फास्ट फूड के अंदर करते हैं। और इन सब के बाद अगर, क्योंकि भाई इस दुनिया के अंदर पानी के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला कोई लिक्विड तो वो चाय है। तो मैंने उसका भी जान किया, क्योंकि खाने के बाद हम लोग सब चाय का मामला है कि भाई इंसान को चाय चाहिए ही, है ना। जिस तरह से सोने के लिए नींद, है ना, जीने के लिए कहते हैं ऑक्सीजन, और उसके अलावा टेस्ट के लिए चाय के बिना हम हिंदुस्तानी रह नहीं सकते हैं। जोन भी यहाँ पर आपने बनाया है, ये सिगरेट उगरेट पीने के लिए या फिर जो है से फ्लेवर है उस तरह का हुक्का? नहीं, वो स्मोकिंग जोन जो है, या वो आप स्मोकिंग समझिए, उसको हम लोग हुक्का के लिए रखे हैं एक्चुअल में, ठीक है। ये नशा वशा नहीं, हुक्का के लिए है। जो आपके नौजवान जो है वो हुक्का के बड़े शौकीन हैं, है ना, वो तो शौकीन है। तो भाई तो इसके लिए वो बहुत दूर जाया करते थे। तो अब वो दूर क्यों जाए, जब आपके बगल में चीज़ है तो क्यों आपको दूर जाना, ठीक है। तो भाई बस इसलिए वो स्मोकिंग जोन, वो उसका एक्चुअल जो नेम मैं रखा हूँ हुकअप जोन, जहाँ आप आइए, चिल कीजिए, बैठिए, म्यूजिक भी है, एक फ्रेश होता है। आइटम जो है आपके यहाँ बहुत ही फेमस है। तंदूर में क्या सब बनाते हैं? हाँ, ये तो है कि हमारे यहाँ तंदूर ही आप आइटम नहीं कहिए, हमारे यहाँ लगभग आइटम फेमस है। लेकिन तंदूर, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं ज्यादातर किचन को अपने लाइव रखा हूँ, लाइव किचन। क्योंकि आप ही एक अंदर बना हुआ चीज और बाहर बना हुआ चीज, बाहर जब आपके सामने बनेगा तो आपको ये पता होगा कि ये कैसे बना है, उसमें ज्यादा विश्वास होगा। इसीलिए मैंने 3 चीज को लाइव कर रखा है, एक तंदूर आइटम को, फास्ट फूड को और चाय को मैं लाइव कर रखा हूँ। क्योंकि बाकी के आइटम को पॉसिबल नहीं है लाइव करना, इसलिए मैं उसको किचन में लेके गया हूँ। तंदूर के अंदर हम बात कर लेते हैं तो चिकन पटियाला हमारे यहाँ बड़ा फेमस है, चिकन तंदूर है हमारे यहाँ, ठीक है। टिक्का क्या कहते हैं, चिकन टिक्का है, अफगानी टिक्का है, ठीक है। टंगड़ी कबाब है हमारे यहाँ, ठीक है। टंगड़ी कबाब आपको इस इलाके में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वेज आइटम भी है? हाँ जी, वेज आइटम में वेज आपको ऐसा आइटम खिलाऊंगा मैं, क्या कहते हैं आप याद रखिएगा, इस पूरे इलाके में नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं बेबी कॉर्न चिल्ली, ठीक है। बहुत लोग नाम भी नहीं जानते, लेकिन मैं उसको लेके आया हूँ। बेबी कॉर्न चिल्ली बहुत दम देसी चीज़ है। मकई सब खाते हैं, मकई का दाना जो आता है उसी का, क्या कहते हैं उसको फ्रोजन आइटम आता है, उसको लेते हैं, उसको हम लोग बनवाते हैं, ठीक है। जो एकदम प्योर है वो आप खा लीजिएगा। तो आप ये बता ही नहीं सकते हैं कि ये नॉन वेज है कि वेज है, मुझे बताना पड़ता है कस्टमर। रेट को लेकर क्या कहेंगे, चूंकि आप बिहार के देहात एरिया में है ना, तो रेट को लेकर क्या कहेंगे? रेट आप कस्टमर से बात कर लीजिए। अब मैं क्या बताऊं आपको, बता दीजिए। आप एग्जाम्पल बताऊं आपको, लॉलीपॉप मैं 6 पीस देता हूं 180 रुपये का, तो 1 पीस आ गया 30 रुपये का। चिकन चिल्ली का जो फुल कॉन्सेप्ट है, कहीं भी रेस्टोरेंट आप यहाँ पे जितना भी रेस्टोरेंट है, बहुत धड़ल्ले रेस्टोरेंट आप जाते हैं फैज भाई हर जगह, वहाँ फुल में मिलता है 8 पीस, मैं देता हूँ 12 पीस। आप 2 आदमी भी तो खा नहीं पाइएगा, अब देता हूँ मैं 12 पीस। रेट कितने का? ठीक है, ये भी 180 रुपये का। अच्छा, 180 रुपये में 12 पीस जी। लगभग 60 ग्राम का, 60 से 70 ग्राम का एक चिकन का पीस होता है वेट के साथ। दरभंगा, मधुबनी, बेनीपट्टी के मुकाबले आपके यहाँ रेट का क्या है मतलब? कम से कम 30% कम।
30% कम, गारंटी मतलब क्या रीजनेबल है, सस्ता है। एकदम। ये मेरा चैलेंज है, रेट और टेस्ट कोई मेरा मैच करके दिखा दे। मेरे रेट में मेरा टेस्ट देके दिखा दे। मैं चैलेंज है मेरा। मैं पिछली बार भी आप आए थे, आप इसे आया था, आपको मैं बता रखा हूँ, ठीक है। आप दोबारा क्यों आते? चैलेंज करते हैं कि रेट और टेस्ट, ना तो आपकी तरह टेस्ट ना ही आपसे कम रेट किसी का होगा, अभी भी बरकरार है ये चैलेंज। एकदम बरकरार है। आपको तो आप दोबारा आप क्यों आते हैं फैज भाई? आप थोड़ी दोबारा अपने अपने जो भी जनता है आप उसको बेवकूफ़ बनाइएगा। आप भाई, आप तो इस इलाके के अंदर ईमानदार का कहते हैं, इसके अंदर आते तर्क अंदर आते हैं। रखे हैं कि नहीं? हाँ, डिस्काउंट है, मैं रखा हूँ। क्या कहते हैं, जैसे अभी आपने ना इंडिया, मुझे भाई हम लोग, मेरे भाई, अगर हम लोग आज बेहतर, हम और आप बात कर पा रहे हैं इसलिए कि हमारे आर्मी भाई जो है, हमारे सोल्जर जो हैं, सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, तो उनके लिए तो भाई दिल में तो हमेशा एक सलाम होता है उनके लिए, है ना। तो उनके लिए मेरा है कि आर्मी के कोई भी है, आप चाय भी अगर पी रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी आप ले रहे हैं, ठीक है, तो मेरा 15% डायरेक्टली उन पे ऑफ होता है, ठीक है, डायरेक्टली। बाकी लोगों के लिए कुछ डिस्काउंट? हाँ, बाकी के तो मोहब्बत में तो इंसान फ्री भी दे देता है, जान दे देता है, डिस्काउंट। जो लोग हमारे चैनल को देख कर आएंगे, हमारे दर्शक, उनके लिए कितना % छूट करेंगे? चलिए, अगर अब आपकी तरफ से आए तो 10%, आपकी मोहब्बत है, मोहब्बत में। तो जो लोग भी हैं बेनीपट्टी एरिया से, बसैठा से, तो यहाँ पर जरूर आइए इंडियन कैफे में, और 10% छूट देंगे ये फैहान भाई। क्या 10% छूट? एकदम एकदम। जो हमको आके ये बोले कि मैं VOH की तरफ, फैसबुक की तरफ से आया हूँ, वीडियो देख के आया हूँ, भाई आपके लिए 10%, हाँ, लेकिन सिर्फ मेन कोर्स के अंदर, मेन कोर्स के अंदर देंगे। तो इसके अलावा जो है, अच्छा ये बताइए, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको क्यों समझ में आया? चूंकि आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने BEd भी कर रखा है, तो ये कॉन्सेप्ट लाने के पीछे क्या मतलब मकसद था आपका? इसका देखिए मकसद ये है ना, एक बचपन से बड़ी क्या कहते हैं तरबियत जो हुई है ना, उस तरबियत में एक बड़ा नवाबी वाला तरबियत हुई है अपने को, ठीक है। तो मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, जॉब नहीं कर सकता, ठीक है। पहली बात ये मेरा जो अपना ये है कि मैं किसी का, तो उसके मेरा क्या है कि, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले मैं टीचिंग करता था, मैं स्कूल्स के अंदर पढ़ाया हूँ, मैंने मैनेजमेंट सीखा है कि किसी भी टीम को कैसे बिल्ड की जाती है, कैसे उसे चलाया जाता है, ठीक है। और दूसरा, मुझे क्या कहते हैं, इस फूड बिजनेस से, मतलब फूड से मुझे मोहब्बत थी, मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं अलग अलग दरभंगा, मधुबनी, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, जितना भी रेस्टोरेंट है मैं वहाँ खाता था। तो मतलब कि आपको टेस्ट पसंद था, तो आपने हाँ, जी हाँ, बिल्कुल टेस्ट अपने को पसंद था, अपने जानते शौक था, प्लस ये ना कि रोजगार जुड़ा हुआ है, लगभग 10 लोगों को हम लोग रोजगार दे रहे हैं। स्टार्टिंग 10 लोगों को रोजगार भी दे? जी, हमारे पास टोटल अभी इसका कहते हैं 8 से 9 लोग हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तब छोड़ दीजिए। इनडायरेक्टली आप पूछिए कैसे इनडायरेक्टली? अगर मैं लगभग रोज का चिकन लेके आ रहा हूँ तो चिकन वाले का बढ़ गया, मैं सब्जी लेके आ रहा हूँ, सब्जी वाले का बढ़ गया, मैं फास्ट फूड का आइटम लेके आ रहा हूँ, बर्गर लेके आ रहा हूँ, मायोनीज ला रहा हूँ, सारा उसका बढ़ गया, तो इनडायरेक्टली तब जितना वो तो आप बेरोजगार नहीं है और 10 लोगों को और रोजगार से जोड़ दें। बिल्कुल मेरा कॉन्सेप्ट। हाँ जी, बिल्कुल, क्या कहते हैं, इसी तरह की सोच जो है हर युवा की होनी चाहिए। पढ़े लिखे हैं, चाहते तो सरकारी जॉब करके जा सकते थे, लेकिन इंडियन कैफे इन्होंने खोल दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 लोग रोजगार भी पा रहे हैं। अच्छा, हमने सुना है कि आप जो है लोगों को खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए जगह भी देते हैं, फ्री में देते हैं या पैसा लेते हैं? इस पे कहूँगा ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो सिर्फ मेरा एक, अब अभी अपने पूरे इलाके में आप आ जाइए, जो इस इलाके की अगर बात करते हैं, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ग्राउंड का। आज के बच्चे मोबाइल में लगे होते हैं, है ना, तो वो मेरे दिमाग में जो मुझे खटक रहा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्रिकेट ग्राउंड नहीं दिया, ग्राउंड है वो सिर्फ स्पेशली सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं है, फुटबॉल भी? हाँ, फुटबॉल ग्राउंड अच्छा खासा है, आप दिखा सकते हैं, क्या कहते हैं, उसके अंदर बैडमिंटन भी है, उसके अंदर कहते हैं फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है, कुश्ती भी है, अलग अलग। अच्छा, ये मैं एक तो आप जब आइए, आपको कोई चार्ज नहीं है, आइए खेलिए, कोई अपना चार्ज नहीं है। तो सबसे खुशी की बात यह है कि इंडियन कैफे जो है, मतलब कि खेलने के लिए ग्राउंड जो है वो फ्री में देते हैं। मतलब कि आप चाहे तो क्रिकेट खेल सकते हैं, आप जो है फुटबॉल खेल सकते हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। बिरयानी बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं, क्या है बिरयानी, कब कब मिलता है? बिरयानी का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, बिरयानी देखिए, मैं 2-3 चीज़ें बिरयानी के अंदर है। मैं अभी हफ्ते में मैं 2 दिन रखता हूँ, संडे और फ्राइडे मैं बिरयानी रखता हूँ, ठीक है। बाकी दिन मैं भी नहीं रख रहा हूँ, अगर एज रिक्वायरमेंट पड़ा, मुझे रिस्पांस सही मिला तो देखा जाएगा, क्या कहते हैं, बिरयानी दिया जाएगा। जितना दिन हुआ है, रिस्पांस कैसा मिला? अल्हम्दुलिल्लाह। डेली कितने कस्टमर आ जाते हैं? एक ऑन एवरेज कम से कम 50 कस्टमर तो हमारे पास है। 50 कस्टमर आ जाते हैं? 50 कस्टमर है। तो क्या कहेंगे खासकर युवा वर्ग को जो आसपास क्षेत्र के हैं, उनको क्या कहिएगा अपने इंडियन कैफे के बारे में? बिल्कुल, आप यहाँ हमारे यहाँ आइए, क्या कहते हैं, आप टेस्ट लेने, आप हमारे अपने एक भाई समझिए, छोटा बड़ा जो भी समझिए, भाई के यहाँ आइए, एक बार आइए, बार बार आइएगा। अगर आपका बर्थडे है, आपका कुछ एनिवर्सरी है, तो उसके अंदर केक मेरी तरफ से होगा, ठीक है, प्लस बिल्कुल, अगर आपका बर्थडे है, आप आइए, बर्थडे मनाइए, केक मेरे तरफ से होगा। और क्यों भाई, बर्थडे है भाई, जन्मदिन है किसी का, वैसे आपकी तरफ केक मेरा, प्लस क्या कहते हैं, केक मेरे तरफ से होगा, प्लस जो डिस्काउंट अगर होना होगा तो वो भी कर दिया जाएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप आइए हमारे यहाँ, बर्थडे क्या कहते हैं मनाइए, हमारे यहाँ एनिवर्सरी मनाइए, जो भी चीज़ें बेहतरीन आपको टेस्ट कर। देखिए, बर्थडे के दिन लोग क्या करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, है ना, खाना का तो सब चीज़ है। आप आइए हमारे यहाँ, क्या कहते हैं, आप मनाइए, क्या कहते हैं, और आपको केक हमारे तरफ से रहेगा। तो ये इंडियन कैफे के ऑनर हैं, और जो है इंडियन कैफे, लोकेशन बताइए।
ये लोकेशन जो है, आप जब बसैठा से आगे बढ़िएगा, ठीक है, बसैठा से आप पुपड़ी रोड में आइएगा पश्चिम, 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 सैटा से 1.5 किलोमीटर। जी 1.5 किलोमीटर है, ऑन रोड एसएच के पास।